हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं रामधारी सिंह दिनकर जी रचित रश्मि रथी, जिसके प्रथम स्वर का पाठ मैं अब करने के लिए जा रहा हूं। शंकरा लागी मेरी तेरे संग, लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा। शुरू करते हैं रश्मि रथी का प्रथम सर्ग। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की और देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, अभी कर्ण की चित्र को निरूपण किया जा रहा है। क्या कहते हैं? जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, क्षीर का यहाँ पर अर्थ हो जाता है दूध, जिसने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। अब कर्ण का शरीर कैसा था जरा उनके बारे में देखा जाए। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से अलग पूरी परिजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। कुंज कानन के यहाँ अर्थ होता है वन अर्थात जंगल। जंगल में भी अच्छे अच्छे फूल खिल जाते हैं, उसी को दिनकर जी बहुत अच्छे शब्दों से अलंकृत किए हैं। जरा आगे बढ़ा जाए। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। आज समय आ गया है जब अर्जुन और अन्य राजकुमारों का परीक्षा हो रही है, गुरु उनकी जांच ले रहे हैं, बहुत सा भीड़ लगा हुआ है, सभा हो रही है और अचानक से कर्ण का इसी समय आगमन होता है। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। कर्ण कहते हैं, अर्जुन को ललकारते हैं, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आंख टगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात कर्ण की धनवा की टंकार। धनवा का मतलब होता है धनुष। धनुष की टंकार जो है कर्ण की, वो चारों ओर सुनाई दे रही थी।
फिरा कर्ण त्यों साधु साधु का उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर परी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबास। सब उस सभा में सबको सब उदासी छा जाता है। दंड युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अब तंस पांडु की अर्जुन है संतान। जैसे ही कर्ण ने बार बार अर्जुन को ललकारा युद्ध करने के लिए, उनके साथ आकर के शस्त्र विद्या की परीक्षा दिलाने के लिए कि देखो तुम दोनों, तुम में और मुझ में कौन बड़े हैं। इसी बीच कृपाचार्य जो है वो कुछ कह पड़ता है। क्या कहता है जरा सुनिए। कहता है, कर्ण से कहता है कृपाचार्य, क्षत्रिय है या राजपूत है यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तीस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। लीजिए, आज देखिए कर्ण बड़ा विवश हो जाता है इस समय, क्योंकि कृपाचार्य उनसे जाति पूछ बैठता है। आगे की जरा सुना जाए। कहता है, जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूरज की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पूत हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। पार्थ का मतलब यहाँ अर्जुन, यहाँ पर अर्जुन को ललकारा जा रहा है कि बताओ अर्जुन के पिता कौन थे। अगर मैं सूत का पुत्र हूँ, मैं नीच जाति में हूँ, तो आखिर बताओ ना अर्जुन का जन्म कैसे हुआ। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आबे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलाबे। अभी छीन इस राजपूत के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपूत से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कृपाचार्य एक नया तरकीब निकाल लिया। उसने सोचा कि चलो जाति पूछ दिया तो कोई बात नहीं, ये तो काट दिया हमारे बातों को। अब उसने क्या किया, अर्जुन को बचाने के लिए बोला कि देखो ये राजा का पुत्र है, और राजा का पुत्र जिस चीज से नहीं लड़ता है, अगर तुमको इनसे लड़ना है, आजमाइश करना है अपने शक्ति का, तो पहले तुम्हें कोई राज लेना चाहिए। उनको पता था कि कर्ण को कोई राज तो हो नहीं सकता है, और राज होगा नहीं तो ये अर्जुन से लड़ नहीं सकता है, और इस सभा में अर्जुन की जय जयकार होता रहेगा। सुनिए आगे की कहानी, बड़ा बहुत अच्छा ही मार्मिक है। कर्ण हत प्रह हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। इस अन्याय को देख करके दुर्योधन को रहा नहीं गया, और वो आगे बढ़ करके आता है और कहता है, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया।
कर्ण भले ही सूतपूत हो अथवा स्वपत चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। लीजिए, आज दुर्योधन जो है एकदम खुली घोषणा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन को एक मौका का तलाश था, एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा पांडवों से, खास करके अर्जुन से उसे बहुत घृणा हुआ करता था, और आज कर्ण के रूप में एक अपॉर्चुनिटी उनको मिल गया है, इसीलिए उस अपॉर्चुनिटी को चाहता किसी तरह से पकड़ ले। आइए अब क्या कहता है दुर्योधन, जरा सुना जाए। कहता है, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजा रंगभूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर उसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रो उपहार से क्यों होता उद्भ्रांत। किया कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन हो जाए प्राण तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो देह। कर्ण बोल ही देता है दुर्योधन को कि दोस्त, बंधु, आज से मान लो, आज आपकी कृपा के बोझ के तले हम दब गए। आज भले ही दुर्योधन और कर्ण दो देह हो, लेकिन वो दोनों एक है, क्योंकि अगर कभी भी कर्ण मरेगा मतलब दुर्योधन मरेगा, और दुर्योधन मरेगा मतलब कर्ण मरेगा। आज से हम दोनों आदमी दो देह लेकिन एक प्राण के हिसाब से चलेंगे। आगे सुनिए, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है। उत्तीर्ण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिनमान की आऊ तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही है लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक पुल का कुल कलकल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता बिकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश, जनता को क्या चाहिए? जिधर वाहवाही हो रहा है, जिधर देख रहा है कि खूब हो रहा है, उधर ही लोग अपना नारा लगाने लगता है। आज समय है कर्ण का, कर्ण की जय जयकार होने लगी। अब ये जय जयकार भीम के हृदय में जाकर के सूल के समान चुभ जाता है। जरा सुनिए आगे क्या होता है। महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झारे पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पूत किस तरह चला पाएगा कोई राज। भीम जल उठता है ये सब देख करके, और वह कह देता है कर्ण को, है मतलब घोड़ा। जो व्यक्ति घोड़ा का सब दिन पूछ झाड़ते आया है, वो कैसे जाने, क्या जाने कि राज चलता कैसे है, कैसे राज का चलाया जाता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है, वो भला इसको क्या पता। सुनिए, बड़ा ही मार्मिक चीज है यहाँ पर। आगे क्या कहता है, दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का बिस्मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा करने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल।
कृपाचार्य आ पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को, देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब, चाहिए तुम्हें आराम। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते, मोद का मतलब था आनंद, वो लोग अब आनंद मनाते हुए चल रहे हैं। कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते, सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए पार्थ पहुंचाया राहु नया फिर कौन। पार्थ का मतलब अर्जुन। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को लेके अलग चलते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन ये तुम्हारे लिए एक नया राहु फिर से आ गया है। द्रोणाचार्य और क्या कहते हैं जरा सुना जाए। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुख से आह, रखना चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक यह उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। आज गुरु द्रोणाचार्य स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को समझा दिए कि हे पार्थ, इससे तुमको संभल के रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा कभी भी काल हो सकता है। आगे द्रोणाचार्य कहते हैं, सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, क्योंकि आज कौरवों को तो एकदम उत्साह मिल गया। दुर्योधन तो बहुत काफी खुश है, आज वो लोग शंख नाद करते हुए वापस घर को जा रहे हैं। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से, चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और जरा उधर की कहानी सुनिए कि एक अभागिन स्त्री का क्या होता है। जो कुंती का जरा सुना जाए। कुंती के बारे में क्या होता है कि अबला जिस समय ये सारी बातें हो रही थी, उस समय वो रनिवास के पीछे बैठी हुई सारी बात देख रही है, लेकिन आज फिर से वो विवश है, क्योंकि वो सच्चाई को आज भी लोगों के सामने में बोलने में असमर्थ है। सुना जाए। और हाय रनिवास चला वापस जब राजभवन को, सबके पीछे चली एक बिकला मसोस्ती मन को। बड़ा ही अच्छे ढंग से रामधारी सिंह दिनकर जी ने इनका चरित्र चित्रण किया है। उजर गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दाब, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।